Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss derivation of values of R, general gas constant और आइडियल गैस कांस्टेंट. उसकी वैल्यूज़ कैसे ड्राइव की जाती हैं, उसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को ही इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर, ये एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 3 का आर्टिकल है डेरिवेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ आर. और आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट. आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट. इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ को डिराइव करेंगे. सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ डिराइव करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पेश आती है? हमें ज़रूरत पेश आती है जनरल गैस इक्वेशन की. तो पीवी किसके बराबर है? NRT के. हमने यहाँ से किसको डिराइव करना है? R की वैल्यू को. तो अगर R की वैल्यू को डिराइव करना चाहते हैं, R एक साइड पे रहने दें, बाकी दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा PV/NT के. इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और हम R की वैल्यूज़ डिराइव करेंगे. तो इस फार्मूले के ज़रिए R की वैल्यू कहाँ से हमने निकालनी है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉ हम इस्तेमाल करेंगे. और वो कौन सा लॉ है? दैट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. तो एवोगैड्रोस लॉ को यूटिलाइज करते हुए हमने R की वैल्यूज़ निकालनी है. एवोगैड्रोस लॉ क्या स्टेट करता था? वो ये कहता था एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे लिया जाता है? उसके लिए टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन और प्रेशर लिया जाता है कितना? 1 atm. 273 केल्विन और प्रेशर लिया जाता है 1 atm. और अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 1 मोल होंगे, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल 1 मोल होंगे, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा? मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³. ये सारी वैल्यूज हमने एवोगैड्रोस लॉ से निकाली हैं, एवोगैड्रोस नंबर से निकाली हैं. टेम्परेचर 273 केल्विन, ये STP पर था. तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? मोलर वॉल्यूम. तो ये सारी वैल्यूज हमने एवोगैड्रोस लॉ से ड्राइव कर ली, एवोगैड्रोस नंबर से ड्राइव कर ली. इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो R की पहली वैल्यू निकल आएगी. तो R किसके बराबर होगा? R बराबर होगा प्रेशर. प्रेशर कितना है? 1 atm है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 22.414 dm³ है, डिवाइडेड बाय N कितना है? N विल बी इक्वल टू 1 मोल है, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है. तो यहाँ से R की पहली वैल्यू हम डिराइव कर लेते हैं. तो वो कितनी निकलती है? 0.0821. ये 7 यूनिट सारे ये लिख लेंगे, atm dm³ पर मोल पर केल्विन. ये R की पहली वैल्यू हमारे पास निकल आई है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ R. और ये वैल्यू कौन सी है? दैट इज कॉल्ड एज जनरल वैल्यू. ये R की जनरल वैल्यू है. व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ R? अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वैल्यूज. अगर हमने डिराइव करनी है इससे अगली, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ATM की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टार इस्तेमाल करते हैं. तो हम ये कहते हैं कि अगर हम टार इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें वैल्यू कितनी निकलेगी, उसको हम देखते हैं. नाउ अगर हमने ये करना हो कि हम ATM की जगह बेसिकली क्या यूज़ करें?
मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमें ये पता है कि 1 ATM जो है ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। ये प्रेशर का यूनिट हम पढ़ चुके हैं। तो हम अगर ATM को मिलीमीटर मरकरी में चेंज करना चाहें, उसमें R की वैल्यू निकालना चाहें, तो R किसके बराबर होगा? 0.0821। ATM की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 760 mm ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय dm³ पर मोल पर केल्विन। तो 760 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो R की सेकंड वैल्यू निकल आती है, और वो कितनी निकलती है? 62.4 इतने मिलीमीटर ऑफ मरकरी इनटू dm³ पर मोल पर केल्विन। ये हमने R की सेकंड वैल्यू डिराइव कर ली है, जब प्रेशर ATM की जगह हमारे पास किस में होगा? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। ये जनरल वैल्यूज चल रही हैं, कॉमनली यही वैल्यू इस्तेमाल होती है। 2 नंबर का आ जाए व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ R, तो फिर हमने यहां तक यही डिराइव करनी है। अब हम ये कहते हैं कि हमें ये भी पता है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये बराबर होता है किसके? 1 टार के। तो अगर हमने टार में इसको चेंज करना हो तो वैल्यू वही रहेगी। R की थर्ड वैल्यू, प्रेशर का यूनिट चेंज हो गया है, 62.4 ये आ जाएगा टार इंटू dm³ पर मोल पर केल्विन। ये आ गई है R की थर्ड वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम ये कहते हैं कि dm³, एक dm जो है ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और अगर हमने क्यूब लेना है तो दोनों साइडों का क्यूब लेना पड़ेगा। क्यूब लेंगे तो dm³ बराबर होगा 1000 cm³ के। तो अगर हम dm³ को cm³ में चेंज करना चाहते हैं तो उसकी जगह सिर्फ हमने क्या करना है? R की वैल्यू ऐसे ही लिखे 62.4 टार, तो सिर्फ dm³ की जगह क्या लिख दें? उसकी जगह लिख दें 1000 cm³, बाकी सारा कुछ वही रहने दें, पर मोल पर केल्विन। तो वो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R की अगली वैल्यू आ जाएगी 62400 ये टार cm³ पर मोल पर केल्विन। और ये R की कौन सी वैल्यू आ गई है? दिस इज दी फोर्थ वैल्यू ऑफ R। ये फोर्थ वैल्यू हमने डिराइव कर ली है। नाउ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने SI वैल्यू डिराइव करनी है तो SI वैल्यू ऑफ R, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आता भी है अक्सर कि SI वैल्यू ऑफ R हम कैसे डिराइव करेंगे। तो हमने R की वैल्यू के लिए जो फार्मूला निकाला था वो था PV/N इंटू T के, ये फार्मूला निकाला था। अगर आपने R की SI वैल्यू निकालनी है तो इन सब की SI वैल्यू ही यूज करेंगे। तो SI वैल्यू, प्रेशर की SI वैल्यू कौन सी होती है? प्रेशर की SI वैल्यू होती है, प्रेशर SI में कितना होगा? 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये SI वैल्यू आ जाएगी प्रेशर की। और वॉल्यूम जो है वो भी आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1 मोल ही होगा, और टेम्परेचर जो है ये 273 केल्विन ही होगा। वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आएगा। वॉल्यूम किस में है? dm³ में है, और dm³ में कितना है? 22.414 dm³। S हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब है। तो अगर हमने ये जो 1 डेसीमीटर है, मीटर बराबर होता है 10 dm के, 10 डेसीमीटर हो तो 1 मीटर होता है। और अगर हम क्यूब लेंगे, इधर क्यूब लेंगे तो इधर भी क्यूब लेना पड़ेगा, तो मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 dm³ के। तो फिर dm³ किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 1/1000 मीटर क्यूब के।
1/1000 मीटर क्यूब के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ऐसे वैल्यू लिखनी है तो फिर V बराबर होगा 22.414 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 इतने मीटर क्यूब। तो ऐसे वैल्यू आ जाएगी V की, और वो कितनी होगी 0.022414 मीटर क्यूब। ये हमने सब की ऐसे वैल्यू लिख ली, जनरल वैल्यू से हम हट गए, तो फिर R की SI वैल्यू निकलती है। तो वो कितनी होगी, प्रेशर होगा 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपके पास जो है ये जो वॉल्यूम होगा वो होगा PV, वॉल्यूम होगा 0.022414 इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 मोल होंगे, और टेम्परेचर कितना होगा वो 273 केल्विन ही होगा। तो ये जो वैल्यू निकलती है SI वैल्यू वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी 8.3143 इतने। न्यूटन की जगह न्यूटन ही आएगा, लेकिन ये मीटर की पावर -2 है। इधर मीटर जो है ये क्यूब था, तो क्यूब में से -2 निकल जाता है, बाकी क्या रह जाता है न्यूटन मीटर। ये पर मोल पर केल्विन, ये R की SI वैल्यू आ जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, एक न्यूटन मीटर ये 1 जूल के बराबर होता है, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। तो न्यूटन मीटर की जगह हम क्या लगा देते हैं, जूल भी लगा सकते हैं। तो R की SI वैल्यू कितनी होगी 8.3143 न्यूटन मीटर की जगह जूल पर मोल पर केल्विन। तो टोटल जो है हमने वैल्यूज अभी तक जो डिराइव की हैं वो 4th थी, इसको हम बोलते हैं SI वैल्यू 5th आ जाती है, और ये भी SI ही है, इसको 6th वैल्यू का हम नाम दे देते हैं। इसके अलावा अगर SI वैल्यू आ जाए यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। एनर्जी के और भी यूनिट हैं, और यूनिट एनर्जी के हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ये हमने जूल इस्तेमाल किया। जूल के अलावा इफ़ यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ कैलोरीज, अगर कैलोरीज आ जाता है तो कैलोरीज में R की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो 1 कैलोरी जो है ये बराबर होता है 4.184 जूल के बराबर होता है। तो फिर जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल बराबर होगा 1 कैलोरी। मीन कैलोरी को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4.184 से। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू आई होगी जूल में, तो जूल की जगह अगर कैलोरी पुट करना चाहते हैं, जूल की जगह कैलोरी पुट करना चाहते हैं तो होगा कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.184 के। तो हम ये R की वैल्यू निकालते हैं 8.3143 इंटू जूल की जगह आ जाएगा कैलोरी। क्या चीज़ आएगी जूल की जगह, एनर्जी का यूनिट आएगा कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.184, ये आ जाएगा, ये हमने जूल की जगह लगाया, पर मोल पर केल्विन। ये आप इसको काट दें तो काट के आंसर आता है 1.989 इतने कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आ जाती है कैलोरीज में। ये ऐसे वैल्यू में नहीं लिखेंगे, ऐसे वैल्यू यहाँ पर ख़त्म हो गई है, जूल में निकलती है, जो 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन आएगा। ये है कैलोरीज के अंदर, और इसको हम नाम दे देते हैं, कौन सी वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R 7th वैल्यू है। अब 8th वैल्यू है, अगर एनर्जी का यूनिट जो है कैलोरी की जगह क्या इस्तेमाल होता है, आर्ग। अगर आर्ग हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये पता है कि R की वैल्यू जूल में कितनी है, वो है 8.3143 इतने जूल पर मोल पर केल्विन के। और कन्वर्जन में अगर हम जाएं, एनर्जी के कन्वर्जन में 1 जूल बराबर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ +7 आर्ग के।
तो ये एनर्जी का एक यूनिट है। अर्ग, तो 1 जूल इतने अर्ग के बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट की जाए तो R बराबर होगा 8.3143 जूल की जगह आ जाएगा क्या, जूल की जगह हम पुट कर देंगे 10⁻+7 अर्ग के, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, क्या रहेगा, पर मोल पर केल्विन के, पर मोल पर केल्विन। तो ये R की वैल्यू अर्ग में कितनी आएगी, 8.3143 इंटू 10⁻+7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्ग। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। राइट ए डिटेल नोट ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ R जनरल गैस इक्वेशन। वैल्यूज ऑफ R इन जनरल गैस इक्वेशन, उसकी वैल्यूज को डिराइव करना है। डिराइव वैल्यूज ऑफ R इन जनरल गैस इक्वेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो ये हमने 8th वैल्यू डिराइव कर ली है। तो हम एनर्जी के 3 यूनिट पढ़ चुके हैं, जूल, कैलोरी एंड अर्ग। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए कि इनमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो सबसे बड़ा यूनिट जो है वो, क्योंकि 1 कैलोरी 4 जूल के बराबर है, तो कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट है, ये नंबर 1 पे आएगा। अब हम जाते हैं कि जूल किसके बराबर है। जूल अर्ग से, अर्ग 10⁻+7 हो तो 1 जूल होता है। इसका मतलब है जूल दूसरे नंबर पर बड़ा है। और सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज अर्ग। तो अगर एनर्जी के यूनिट्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, कैलोरी, उससे छोटा कौन सा है, जूल, और सबसे छोटा कौन सा है, अर्ग। और अगर सारी वैल्यूज आपने R की डिराइव करनी है तो ये उनकी डेरिवेशन है, ये आपको आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।